जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 2 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। गुड। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 2 नवंबर के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 2 नवंबर के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 2 नवंबर के दिन। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, इनफैक्ट स्कॉर्पियो में बॉटम ऑफ द डेक आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोग या तो या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे ही कंडीशन है। ओके, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, जिस वजह से काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं। एंड ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया स्कॉर्पियो के लिए, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर भी वही काम कर रहे हैं। एंड या तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़े से ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, कहीं आपको पैसे की ग्रीड तो नहीं है। ओके, इस तरह की फीलिंग भी हो सकती है आपके पार्ट। देखिए, फीलिंग तो फीलिंग है, कोई कुछ भी सोच सकता है। ओके, तो वही चीज़ है, इसको ज़्यादा डीपली लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। मतलब ओके सारे सब मतलब बता दिए। अब देख लेते हैं कि कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। तो पहले ही कार्ड आ चुका है शादी का। तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में शुभ चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है, ये आपकी मैरिज भी हो सकती है, आपके फैमिली में किसी की मैरिज हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। बट शुभता शुभता आ रही है आपकी ज़िंदगी में। ओके, गुड न्यूज़ आपको सुनाई पड़ेंगी। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ सीधे सीधे मैरिज करना चाहते हैं। इनके बिल्कुल क्लियर कट इंटेंशन है आपसे शादी करना। बहुत फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं कि आपके साथ कैसे शादी की जाए, कल को क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे लगता है कि आपके साथ ये किसी तरह का बिजनेस भी करना चाहते हैं। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे घर से वर्क एट होम कर रहे हैं, या आपका कोई बिजनेस है, तो शायद ये आपके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या इनके मन में ऐसी फीलिंग्स हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा मतलब मनी माइंडेड हैं, या आपके अंदर आप बहुत स्किल्ड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, जिस वजह से शायद ये आपके साथ किसी तरह का बिजनेस भी करना चाहते हैं। आप लोग या तो बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन का प्यार हो सकते हैं, या आपके पार्टनर को पास्ट लाइफ जैसी फीलिंग भी आती है कि जैसे आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं। एंड आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जो गिव एंड टेक किया है वो बहुत लविंग रहा है। मतलब आपने हमेशा इनके इमोशंस को समझा है, एंड आप लोगों के बीच में इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। बट नाउ ए डेज या तो आप इनसे नाराज़ चल रहे हैं, या ये आपसे नो आप ही इनसे नाराज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप नाराज़ हैं, या शायद ये आपकी किसी बात पे नाराज़ हो गए हैं। ओके, मतलब अपने गार्ड्स हाई किए बैठे हैं, या तो ये सोच रहे हैं कि आप इनको अप्रोच करें तभी आपसे कुछ बोलेंगे, या शायद स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं तो आप लोग क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती हैं। शायद आपने इनको रिजेक्ट किया है, या शायद इनको आपसे रिजेक्शन का डर है, या इनको लगता है कि जैसे आप बहुत कड़क नेचर के हैं तो ये कैसे आए आपके पास। ओके, तो देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। मुझे लग रहा है कि टॉवर या तो आया हुआ है या आने वाला है। ओके, मतलब आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ है, लेकिन जो होगा वो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। मतलब या तो आपकी जॉब चली गई है, या तो बिजनेस चला गया है, लॉस हुआ है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके अंदर कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई बैड हैबिट हो सकती है जिसके जाने का टाइम आ गया है। ओके,
एंड उसके बाद ही आपकी विश फुलफिल्ड होगी। जैसे कि कई बार होता क्या है कि हम लोगों के सुबह लेट उठने की हैबिट होती है, या बैड रूटीन होता है, बैड स्लीपिंग हैबिट्स होती हैं, तो इस वजह से क्या होता है, आपका काम बहुत इफेक्टेड होता है। तो मुझे लग रहा है कि वही चीज़ है आपके साथ, एंड आप लोग अगर इस हैबिट को छोड़ देंगे तो फिर आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो जाएंगे, आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे जितना होना चाहते हैं, क्योंकि विश फुलफिल्ड वाला कार्ड है। आपके हेल्थ के लिए लग रहा है जस्टिस वाला कार्ड आया है, मतलब आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपने अपनी हेल्थ पे फोकस किया है तो आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टॉवर आया है तो कहीं ना कहीं आपके एडिक्शन के जाने का टाइम है, कोई बैड हैबिट जिसको छोड़ने का अब बिल्कुल राइट टाइम आ चुका है। अगर आपने अब भी लेट किया तो फिर ये वार्निंग है आपके लिए, और क्या हो सकता है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के मैरिटल लाइफ एंड लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूवर्स पार्टनर। ओके, यस, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने शायद आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। आपके साथ ईगो फाइट मुझे दिखाई पड़ रही है, या शायद आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जैसे या तो इन्होंने आपको बुली किया था, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपका मजाक उड़ाया है, जिस वजह से शायद आप इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, एंड शायद आप इनसे नाराज़ बैठे हैं। यस, तो ये चाहे आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ इनको पेन दे रही है, या शायद आप दोनों के बीच में ईगो रहा है बहुत ज़्यादा, या शायद आप डर रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो इनकी गलती है जिस वजह से आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। ओके, अब आप इस कार्ड को देखिए। यहाँ पर अगर ये पर्सन इस पर ट्रस्ट नहीं करता है तो ये नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, एंड ये पर्सन चाहता है कि फुल्ली ट्रस्ट कर लो वरना तुम नीचे गिर जाओगे। ओके, तो हो सकता है कि आपके सामने भी कुछ इस तरह की कंडीशन हो कि इनको लग रहा है कि अगर आपने इन पे ट्रस्ट नहीं किया तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए ये चाहते हैं कि आप ऐसी कोई गलती ना करें ईगो की वजह से। हो सकता है ईगो फाइट चल रही है एंड आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन गलती करने के लिए तैयार हैं। ओके, सडनली मुझे ये मैसेज आया, वरना मैं इस कार्ड को इतना डीपली रीड नहीं करती हूँ। ओके, यस, आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, एंड यस, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देखते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनके लिए हैप्पी फैमिली होम जैसे हैं। ओके, आप इनके लिए घर हैं, आपके साथ बच्चे आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हैं। तो यस, इनको लगता है कि ये आपको एक हैप्पी फैमिली दे सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा है कि जैसे मतलब आपकी मैरिज के लिए आप चाहते हैं, तो इनको ऐसा विश्वास है कि आपको जो भी खुशियां नहीं मिली हैं, अगर आप लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड हैं, सिंगल मदर फादर हैं, तो इनको लगता है कि ये आपको सारे जहान की खुशियां दे सकते हैं। इंचेंटमेंट, इनको लग रहा है कि जैसे ये आपके फर्स्ट साइट लवर हो सकते हैं, जिन्होंने आपको पहली बार देखा था तभी इनको आपसे प्यार हो गया था, एंड ये आपके जादू में बिल्कुल फंस गए हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपने आँखों में कुछ ऐसा, आँखों ही आँखों में, वाला गाना कौन सा था, आँखों ही आँखों में, बताइए। ओके, मुझे नहीं याद आ रहा है। ओके, तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यस, इनको थोड़े से सेल्फ इस्टीम इशू हैं, या तो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। यस, इनको ओके, यहाँ पे वन साइडेड लव भी शायद इनको फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि शायद इनके पास या तो मनी नहीं है, इस वजह से आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, या शायद ये देखने में इतने खूबसूरत नहीं है जिस वजह से, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपको तो जो देखेगा वो डूब जाएगा आप में, लेकिन शायद ये खुद को उस लेवल का नहीं मान रहे हैं। ओके, यस, ये आपको बहुत ज़्यादा विजडम वाला इंसान मानते हैं। इनको लगता है कि आप बिल्कुल इनको लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, भले ही आप इनसे एज में कम हैं लेकिन समझदार आप बहुत हैं। ओके, तो ये स्टक हो जाते हैं। इनको लगता है कि अगर तुम इतने ही होशियार हो तो फिर तुम ये गलती कैसे कर सकते हो, मतलब
हो सकता है कि आप दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हो सकता है कि जब दूसरों को समझाने की बारी आती हो तो बहुत अच्छा आप जो है जानकारी देते हैं, लेकिन जब अपना टाइम आया है तो ये कह रहे हैं कि बाकी सबको ज्ञान बहुत अच्छे से दे लिया जाता है। मुझे सडनली ऐसा फील हो रहा है कि जब से मैं उनकी जगह से बोलूँ। ओके, तो इनको लग रहा है कि जब आप पूरी दुनिया को ज्ञान दे सकते हैं तो आप खुद के मामले में इतनी गड़बड़ी कैसे कर रहे हैं, आप अपने मामले में ऐसा गलत डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे लेकिन किसी अननोन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यस, हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है एंड यस, तो इनको बहुत ही गुस्सा भी आ रहा है, शायद ये इसी वजह से आपसे नाराज़ हैं। एंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्टक हो चुके हैं, उल्टे लटक गए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इनका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है। ओह माय गॉड, सॉरी गाइज, आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, लेकिन मुझे सडनली ऐसा फील होने लगा। कभी कभी पार्टनर लोग बिल्कुल मतलब मुझे इनकी फीलिंग ऐसा लग रहा है जैसे महसूस हो रही है कि जैसे ये बिल्कुल उल्टे लटके हैं कि जब इतना ज्ञान है तो फिर कहाँ चला जाता है अपने टाइम पर। ओके, तो यस, आप लोग अपने काम पे फोकस्ड हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप जो हैं आपको किसी से लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल हो चुके हैं। एंड यू कैन सी हियर, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड आप इन चमक धमक में इतना खो गए हैं कि आप भूल गए हैं कि जो है ये इंसान मतलब कि कोई न्यू पर्सन तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में है। ओके, जिसकी वजह से शायद आप इनको इग्नोर कर रहे हैं एंड ये चीज़ इनको बहुत बुरी लग रही है। इनको लग रहा है कि जो न्यू पर्सन है उसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं है, आप लोग खाई में कूदने को तैयार हैं, लेकिन जो आपका लवर है, जो आपसे ट्रू लव करता है, उसको आप समझ नहीं रहे हैं। इस वजह से ये गुस्सा भी हो रहे हैं। यस, आप लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपकी ब्यूटी एंड ये आपको थोड़ा सा इमेच्योर भी मानते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप कभी कभी ऐसे ऐसे काम करते हैं कि ये बिल्कुल उल्टे लटक जाते हैं। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। डिवाइन, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। क्रैकर, 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है ये आपका, या 7 नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। बर्थडे, बर्थ मंथ आपका या आपके पार्टनर का, या 777 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। ओके, तो आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी है एंड लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून आपका इंतज़ार कर रहा है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।